अब्दुल्ला जी, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि आजम खान साहब बाहर आए, क्या कहेंगे इस पे? मैंने अभी एक जगह कि ये हम सुन रहे थे कि डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन अलग अलग चल रहे हैं। हाँ। अभी देश के गृह मंत्री भी आए थे मुरादाबाद, उन्होंने और कई जगह वो गए, उन्होंने कई जगह ये कहा कि बीजेपी की सरकार ना होती तो आजम खान जेल में होते और अपनी समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो क्या आजम खान जेल में रहेंगे। एक तरफ वो कुछ कह रहा है, योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, तो क्या मेरे ख्याल से तो ये बीजेपी खुद ही तय कर ले कि उनका स्टैंड क्या है। आजम खान साहब को मुद्दा इतना क्यों बना रही है विपक्ष, क्या लग रहा है? अब बताइए, जब जवाब सिलेंडर पर नहीं होगा, तेल पर नहीं होगा, बेरोजगारी पर नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी होने पर नहीं होगा, लखीमपुर पर जवाब नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेंगे ही ना। ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। अब्दुल्ला जी, शुरुआत विकास से हुई थी, लेकिन गर्मी, चर्बी, 80-20 पाकिस्तान। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है चल कुछ नहीं पा रहा है। देश को मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं। ठीक है, नफरत से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे चरण में कहाँ देख रहे हैं आप सपा एलडी गठबंधन को? सरकार बनाने के बहुत करीब। सरकार बनाने के बहुत करीब। एक आखिरी सवाल, सिंपैथी फैक्टर काम करेगा? आजम साहब जेल में है और जिस तरह से लोगों का ये जो सिंपैथी फैक्टर है काम करेगा? देखिए, मैं जानता हूँ कि रामपुर में सिर्फ एक आजम फैक्टर है और वो फैक्टर 40 साल से चल रहा है। और वो मैंने आपको बताया था ना, ये परिवार है, ये जिला है और हम अपने परिवार में चुनाव लड़ रहे हैं। और परिवार में जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके नतीजे 40 साल से सब देख रहे हैं आप। एक तरफ आजम साहब रामपुर से, स्वार से आप, उधर से नवाब साहब और उनके बेटे, इस पे सबकी जो है बड़ी दिलचस्पी है अब्दुल्ला जानने में, क्या कहेंगे आप इस पे? और नवाब साहब लगातार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि उनके जुर्म और जुर्म, आजम के जुल्म का हिसाब जनता देगी। कर लो वोट से पिछली बार स्वार में दे दिया था, इसमें कुछ कसर रह गई थी, वो कसर रामपुर में इस बार पूरी हो जाएगी। दोनों सीटें बड़ी मार्जिन से, पांचों भाई दोस्त बस यार बस। देखिए, आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन जो रिस्पांस मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ रामपुर के लिए नहीं बल्कि जिन सीट्स में भी सेकंड फेज में पोलिंग हो रही है, और अच्छे की उम्मीद है, बहुत अच्छा होगा। हर शख्स के दिल में आजम साहब है, हर शहर का हर नौजवान, बुजुर्ग, माएँ बहनें सब निकल रही हैं, वोट डाल रही हैं। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश। पोजीशन बार बार सिर्फ जब रामपुर का जिक्र होता है तो एक ही सेंटर होता है, आजम खान, और कई तरह के आरोप और मुकदमों की बात आप लगातार करते रहे प्रचार के दौरान भी। भैंस चोरी जी, बकरी चोरी जी, ये मुकदमे भी बताया भाई। हाँ बिल्कुल, इन मुकदमों की जब बात होती है और फिर ये चुनाव, क्या ये चुनाव तय करेगा कि आजम खान की लोकप्रियता रामपुर में या पूरे ज़िले में ही इस तरह की अभी भी, और उनके देखिए ना तो किसी लोकप्रियता को साबित करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और लोग उन्हीं मुद्दों पर जवाब दे रहे हैं। और मैं सिर्फ रामपुर का नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ज़िलों में वोट पड़ रहा है, आपके सब जगह संवाददाता होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एक क्लीन स्वीप है समाजवादी पार्टी का। और जब 10 मार्च को इनके नतीजे आएंगे तो आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस बार रामपुर के चुनाव में मुद्दा क्या है? रामपुर के चुनाव में वही सारे मुद्दे पीछे जाइए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, रोजगार हो, महंगाई हो, लखीमपुर हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, और शौकिया जिस तरीके से रामपुर वालों को मारा गया, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई, मोबाइल शायद ये सब बातें लोग अपने ध्यान में रखें। सवेरे से वोटिंग कैसा चला? नहीं दे सकता उसको अभी तक तो कोई मैं आ जाऊंगा नहीं हुई, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 मिनट पहले का वाक़या है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अच्छा, 1 बजे के आसपास का वक्त हो गया है, लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, तो सुना ये है कि वो थोड़े खिसिया गए हैं और एक पोलिंग एजेंट से मारपीट हुई। मैं उम्मीद ये करूँगा कि चुनाव आयोग और जो पुलिस प्रशासन है वो इसको देखेगा और कार्रवाई करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की हिंसा की, वायलेंस की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। नवाब दोनों जगह से लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ भी, और जनता नवाब है, कोई नवाब नहीं है, कोई नवाब नहीं।
मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो नवाब थे और आज कहाँ है, जमीन पर हैं। लेकिन हमारे इंटरव्यू में भी वो मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं है। बहुत मैंने आपसे कहा ना, जब आदमी परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो खुद ही खिसिया जाता है। वो चुनाव लड़ रहे थे, झल्ला गए, कोई बात आक्रोशित हो गए। क्या करें? आपने तो देखा, एक बात सुनो, आपने तो पूछ भी लिया। सच बात ये कोई उनसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कुछ। एबीपी गंगा ने पूछ लिया भाई, इसीलिए तो कि कोई और नहीं पूछ रहा है, मीडिया वाले पूछ रहे हैं। आप पब्लिक तो पूछ ही नहीं रही है। मैं आपको जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ अभी फोन मत तरीके से लोग मैं आपको इतना बता जानता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला शख्स भैंस चोरी, बकरी चोरी के मुकदमों में 2 साल से जेल में है, और 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाले लोग 4 महीने में ही जेल से बाहर आ गए। मैं ये जानता हूँ। तो क्या आप कहते हैं कि आपकी सीधी जो लड़ाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है? क्या आप भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं या देखिए, नवाब परिवार से लड़ रहे हैं? यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं, विचारधारा का झगड़ा है। किसी से कोई जाति लड़ाई नहीं है, कोई किसी भी जाति लड़ाई मानता रहे ना। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए सरकार, मैंने इस बात को पहले भी कहा कि हम 2 सरकारों से लड़ रहे हैं। मुरादाबाद में एक अफसर बैठे हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी अपने इलेक्शन में इतना एक्टिव नहीं है जितना वो एक्टिव है। तो हमारी थोड़ा सा हाथ पीछे कर लो यार। बाकी जो भी चुनाव लड़ना चाहे लोग समझे लड़ सकता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अखिलेश यादव आपके लिए यहाँ पर कैंपेन करके गए, जब आप जेल से छूटे तो उन्होंने आपके हाथ पे कंधा रखा, कहा ये मेरा छोटा भाई है। तो क्या ये पारिवारिक संबंध अभी भी जायज है? ये कोई नई बात नहीं है। इतना लंबा साथ रहा है उनके परिवार से, नेताजी से, आजम साहब का, अखिलेश जी से, आजम साहब का, मेरा। तो ना उन्हें कुछ इस बारे में कहने की ज़रूरत है। जो उन्होंने कहा वो उनके जज्बात हैं, मैंने जो कहा वो मेरे जज्बात हैं, ना तो उसका कोई राजनीतिक मतलब है। और ये दुनिया जानती है। आजम साहब ने एक बार कहा था कि, मैं आपको माजी का वाक़या याद दिलाऊं कि उन्होंने कहा था आई लव मुलायम सिंह, ये बहुत मशहूर हुआ था ये जुमला। उस परिवार से राजनीतिक के अलावा जो पारिवारिक रिश्ता है वो सब जानते हैं। और जब यहाँ बारिश होने की वजह से अखिलेश जी का प्रोग्राम 9 तारीख को रद्द हो गया था, तो मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं बाकी चाहे कहीं ना जाऊं, लेकिन रामपुर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि एक परंपरा रही है कि जब भी चुनाव हुए हैं अखिलेश जी या नेताजी हमेशा यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजम साहब इस वक्त जेल में है, यहाँ कोई नहीं है, तो वो परंपरा टूटे और वो आए। और जो लोगों की मोहब्बत मिली वो भी शायद इतिहास में, कम से कम रामपुर की तारीख में आज तक इतना बड़ा जन सैलाब कभी नहीं देखा। हमारा सबसे संगीन जुर्म ये है, और आजम खान साहब का सबसे संगीन जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, मैं भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। लोग बुरा मानते हैं इन बातों का, और शायद इसका रिएक्शन भी 10 मार्च को बीजेपी देखेगी।